हरिओम। एक व्यक्ति जो डूब रहा होता है और यदि उसको किनारा मिल जाए तो उसका फिर अंतिम पुरुषार्थ क्या होता है कि दोबारा वो ना बहने पाए। इसके लिए उसका अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा? किनारा मिलने के पश्चात उसका अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा? आप कहोगे कि तुरंत उसको बाहर आ जाना पड़ेगा, उस बहते हुए पानी की भयावहता से बचने के लिए उसको भूमि के तल पे, उसको घाट पे आना ही पड़ेगा। वो अंतिम पुरुषार्थ किनारा मिलने के पश्चात उसे करना ही पड़ेगा कि जब उसको उस बहते हुए पानी को छोड़कर घाट के तल पे आना चाहिए। और कल्पना करिए, यदि वो व्यक्ति वो अंतिम पुरुषार्थ करने से चूक जाता है तो फिर क्या होगा? फिर लहरें आएंगी और थपेड़े से उसको बहा ले जाएंगी। अब यहाँ क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने उसको सहायता की थी किनारे तक पहुंचाने में, और उसका जो भी पुरुषार्थ हुआ था किनारे तक आने में, दोनों ही व्यर्थ हो गए। क्यों व्यर्थ हो गए? कि थोड़ी सी हीला हवाली, इतनी हिम्मत की कमी कि हम चलकर घाट पे आ जाएं, बाहर आ जाएं। एक गीत है, सबने सुना होगा, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। वहां किनारा मिला ही नहीं है क्योंकि तूफान इतना तेज था। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। इतना तेज तूफान है कि किनारा मिलना भी बहुत दुष्कर है, असंभव सा प्रतीत होता है। आप जानते हो कि जिस व्यक्ति को, जिस साधक को गुरु मिल गया है, शुद्धतम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसकी अवस्था बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किनारे पे आ गया हो। सारे भाव सागर को चीरते हुए उसको एक किनारा प्राप्त हो गया है। अब किनारा प्राप्त होने के पश्चात जो अंतिम पुरुषार्थ है बाहर आने का, यदि वो साधक वहां से चूक गया तो इस पद से जो नर चूके आए जाए दुख पाए। एक गहरी बात आपको बताई जा रही है। गहरी बात ये है कि हम सबको किनारा मिल गया है। अब अंतिम पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। अंतिम पुरुषार्थ के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा?
फिर लहर आएगी, हम फिर बह जाएंगे। फिर कभी कोई माझी मिल जाएगा यदि, तो फिर हमें किनारे पार लगा देगा। बड़ा अनिश्चित है इस भव सागर से पार पाना। और जब ये सुनिश्चित हो गया है कि हमारे जीवन में एक माझी, एक गुरु प्राप्त हो गया है और वो भरसक प्रयास भी कर रहा है कि हम अपने किनारे को प्राप्त करने के पश्चात इस पार आ जाएं, अपने घाट पे आ जाएं, निर्भय हो जाएं, दोबारा बहने का भय ही ना रहे। इसके लिए अंतिम पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। लेकिन हमारी तत्परता की कमी से, शब्दों का बहुत ध्यान दो, कल्पना करो कि बहते जा रहे थे एक गहरे सागर में, और यदि उस बहते हुए सागर के उस बहते हुए सागर में डूबने से हम बच पाए हैं, एक किनारा मिल पाया है, तो क्यों ना हम एक अंतिम पुरुषार्थ करके बाहर आ जाएं। एक भजन हम लोग रोज सुनते हैं कि मेहनत गुरु की निश दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। वो जो जोर लगाने का जो एक क्षण है ना, क्षण मैं कह रहा हूं, उस क्षण में तुम सो जाते हो। वो जो सुजागी है एक क्षण की, वो जो तत्परता है एक क्षण की, जरा सा चूके और फिर फिसल गए। हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु की करुणा, गुरु के अथक प्रयास, गुरु के निष्काम प्रेम के जोर से हम सबको गारंटी के साथ किनारा तो मिल ही गया है। और यदि अब हम जरा सा लापरवाह होते हैं, यदि हम में तत्परता की कमी होती है ना, तो जो फिसलन के कारण है ना, वो हमें फिर बहा ले जाएंगे। कहने का आशय ये है, अभिप्राय ये है कि अब इतना सुजाग रहो उस क्षण के लिए जो क्षण तुम्हें बहा सकता है, और जिस क्षण में तुम बाहर आ सकते हो किनारा मिलने के पश्चात, उस एक क्षण के लिए इतना तत्पर, इतना व्यग्र रहो कि कैसे मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन ये एक विचित्र माया है कि हम उस क्षण भी सुजाग नहीं रह पाते हैं, तत्पर नहीं रह पाते हैं। और ये जो 84 लाख योनि का ये जो भव सागर है, इसमें ना जाने कितनी बार डूबते हैं, ना जाने कितनी बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। एक मनुष्य के जन्म में हमें वो अवसर मिलता है कि हम इस पार आ जाएं।
हमारी सावधानी की कमी के कारण हम फिर बह जाते हैं। एक सावधानी की कमी, और सबसे बड़ा अचरज तो ये है कि लोग जो गुरुवान होते हैं वो सब ज्ञान सुनने के पश्चात भी तत्पर नहीं रह पाए, व्यग्र नहीं हो पाए बाहर आने के लिए। तो जब वो लोग, ऐसे लोग बहते हैं तो ज्यादा दुख होता है। गुरु को करुणा जागृत होती है और तुमको पछतावा, अरे इतना सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था और हम जरा सा नादानी कर गए और फिर बह गए। अब फिर दोबारा उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा किनारे पे आने के लिए, और फिर हमें तत्पर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा उस क्षण के लिए जिस क्षण में हम बाहर आ सकते हैं। तो उस क्षण की कदर करो। मेरा कहने का आशय करुणा से भरा हुआ है, और वो करुणा ये कहती कि हम सबको किनारा मिल गया है, बस उस क्षण के लिए तत्पर रहो कि एक कदम बढ़ा के हम बाहर आ जाएं, और बाहर आ जाएंगे तो डूबने से बच जाएंगे। क्यों जागृति नहीं आती है? क्यों हम फिसलते हैं? क्यों हम बार बार त्रुटियां करते हैं? त्रुटि उस लहर की नहीं है, त्रुटि उस सागर की नहीं है। लहर का स्वरूप है बहा ले जाना। त्रुटि हमारी पुरुषार्थ में रहती है, त्रुटि हमारी तत्परता में रहती है। एक शब्द आज जीवन में पकड़ लो कि तत्परता, तत्पर रहना है। हम कहाँ बह जाते हैं? क्यों अवमानना करते हैं? क्यों अपने प्राप्त साधनों की अवहेलना करते हैं? अर्जुन ने यदि अवहेलना की होती कृष्ण के वचनों की, तो क्या वो बाहर आ पाता? भगवान ने उससे बोला, पूरा ज्ञान सुनाया और बोल दिया अब निर्णय तुम्हारा है। अर्जुन ने निर्णय वो लिया जो गुरु की मंतव्य थी, जो गुरु का मंतव्य था। उसने गुरु के मंतव्य से अपने मंतव्य को मिला दिया। ज्ञान सुनाने के पश्चात गुरु भी हमें स्वतंत्र छोड़ देता है, अब निर्णय तुम्हारा। उस क्षण में, जिस क्षण में निर्णय लिया जाना चाहिए, उस क्षण में एक ऐसी माया है मन की, हम फिर गफलत में आ जाते हैं, और गफलत में आने के कारण फिर बह जाते हैं। मेरा आग्रह ये है कि उस क्षण को पहचानो जब हम महान भवसागर से बचकर, महान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो भव्यता है, भवसागर की, उससे बचना बहुत, उससे पार आना बहुत दुष्कर है। इतनी प्रभावशाली माया है ये। भगवान कहते हैं मुझसे प्रभावशाली मेरी माया है, अर्जुन को बताते हैं। तो बताते हैं भगवान, आगाह तो करते हैं और अर्जुन को निकालते भी हैं ज्ञान के माध्यम से, लेकिन अंतिम निर्णय फिर साधक का होता है। एक अवसर फिर साधक के पास होता है। भगवान कहते हैं कि करो कराओ जो तुम्हें सुहाई, जो तुमको सुहाता है तुम वो करो।
गुरु ज्ञान दे के सारे मार्ग खोल देता है। मार्ग का चयन हमारे हाथ में होता है। मुझे नहीं पता कि आप इन वचनों को उतनी गहराई से समझ पा रहे हो कि अब भी गफलत की अवस्था में हो। गफलत की अवस्था में हुए तो ये जो वचन अभी निकले हैं, फिर इनको सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दोगे। और यदि सावधान की मुद्रा में होगा ना, तो तुम तत्क्षण गुरु को वचनों को मानते हुए एक अंतिम पुरुषार्थ करते हुए अपने किनारे से बाहर आ जाओगे, घाट पे आ जाओगे, जहां भय मुक्त हो जाओगे। दोबारा डूबने का भय नहीं रहेगा। हर व्यक्ति डूब ही तो रहा है। जितनी वासनाएं, जितनी कामनाएं, जितनी आसक्तियां, ये सब फिसलन के कारण है। और व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति तो फिसल ही जाता है। एक गुरु मुख है जो साधक, वो जागरूक रहता है। और चूंकि वो जागरूक रहता है, इसलिए वो सहजता से स्वतः पार आ सकता है। लेकिन असावधानी उसको फिर डुबा ले जाती है। मेरा कहने का प्रयास है कि बिल्कुल गुरु के वचनों में अपना भाव, अपना समर्पण गुरु से एक रूपता कर दो। जब माझी के एक रूप हो गया ना, वो जो डूबने वाला व्यक्ति था, तो डूब ही नहीं सकता, क्योंकि माझी का साथ है। तो वो जो अंतिम पुरुषार्थ है ना, यदि उस क्षण माझी हमारे साथ है, हम गफलत के कारण जब किनारे आ जाते हैं तो माझी का भी साथ छोड़ देते हैं। यदि माझी का साथ ना छोड़े और उसके हाथ में हमारा हाथ रहे, तो ये निश्चित बात है कि हम अपने घाट पे आ जाएंगे, हम इस पार आ जाएंगे। हमें हर पल सुजाग रहना है, हर पल उस माझी, उस गुरु का अंतिम श्वास तक साथ रखना है। हम गफलत पे आते हैं और अपनी दुनिया में रंग जाते हैं। वो जो गफलत का क्षण होता है, वही क्षण गफलत का भी है और वही क्षण इस पार आने का भी है। एक गहरी बात है, इसको समझो। हमको उस क्षण को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। कब जाने नहीं देंगे? जब हम सुजाग रहेंगे। तो मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हर क्षण जागते रहो, जागृत में रहो, सुजाग रहो। तभी किसी साधक ने भजन गाया है, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। तो लापरवाह मत बनो, उस क्षण में भी तुम जागृत रहो, सुजाग रहो। जिस क्षण तुम्हें इस पार आना है, किनारा प्राप्त करने के पश्चात, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण है जीवन का। सदैव जागते रहो, सुजाग रहो।